हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग विद्युत रसायन का अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इस टॉपिक से 12th बोर्ड में जेईई मेन और मेडिकल में क्वेश्चन पूछा जाता है। आज आपको हम बताएंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है। ये 10th क्लास में भी था, वहाँ पर क्रियाशील श्रेणी के नाम से था, तो यहीं आपको आज बताएंगे। आज के क्लास अगर आप कर लेंगे तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 12th बोर्ड में पूछता है उसको आप देखेंगे और टिक कर देंगे। एकदम 110% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आएगा आपके 12th बोर्ड के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आशा है आप लोग पीछे का लेक्चर पूरा देख लिए होंगे और उसका नोट्स बना लिए होंगे। तो आइए मेरे साथ हेडिंग लिखिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी, कुछ लोग इसको ईएमएफ श्रेणी बोलते हैं और कुछ लोग इसको क्रियाशील श्रेणी बोलते हैं। कुछ लोग इसको क्या बोलेंगे? क्रियाशील श्रेणी। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं आपको बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। जो भी हम विद्युत रासायनिक श्रेणी लिखवाएंगे ये याद होना चाहिए। अब लेकिन सवाल आपके माइंड में जरूर ये आता होगा कि सर ये विद्युत रासायनिक श्रेणी होता क्या है। ये तो भाई माइंड में आना ही चाहिए, अगर नहीं आ रहा इसका मतलब कि आप महान हैं। तो देखो ये होता क्या है, पहले सुन लो, उसके बाद तो लिखना है ही। इस हेडिंग को भी लिख लीजिएगा क्योंकि इसको मिटाएंगे हम। सुनो, वैसा व्यवस्था, वैसा अरेंजमेंट, वैसा सजावट जिसमें इलेक्ट्रोड के मानक अवकरण विभव को बढ़ते क्रम में सजाया जाता है। फिर सुनिएगा, आप कह सकते हैं कि वैसा श्रेणी जिसमें इलेक्ट्रोड के मानक अवकरण विभव को बढ़ते क्रम में सजाया जाता है, तो उस श्रेणी को हम बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी, ईएमएफ श्रेणी, या फिर इसको क्रियाशील श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, तो इस हेडिंग को पहले आप लोग लिख लीजिए, इसको मिटा दे रहे हैं। आइए मेरे साथ बने रहिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर आप इधर उधर करते हैं तो ये माइंड से स्लिप कर जाएगा। देखो, मानक अवकरण विभव का बढ़ते क्रम में आपको क्या करना है? व्यवस्थित करना है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे ऊपर रहता है लिथियम, इसके बाद नीचे होता है पोटेशियम, इसके बाद पोटेशियम होता है। लिख दे रहे हैं, उसके बाद आपको समझा रहे हैं। ये सब क्या है? इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड समझ रहे हो ना? आप लोग को सब बता दिया गया है कि अगर विद्युत रासायनिक सेल होता है तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक इलेक्ट्रोड लेते हैं, एक इसमें इलेक्ट्रोड लेते हैं। तो मान लो कि ये जिंक का है और ये कॉपर का है। तो जिंक क्या है? इलेक्ट्रोड है। तो ये इलेक्ट्रोड पोटेशियम, लिथियम सब है ना, तो यही बोल रहे हैं इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल। इसका नाम हम बोले थे इसको इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल, इसको भी बोले थे इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल। तो देखिए, पहले हम लिख दे रहे हैं, जिंक कॉपर भी आएगा इसमें, उसके बाद आपको हम फिर से समझाएंगे। याद होना चाहिए, ये क्या है? मानक अवकरण विभव का बढ़ते क्रम में, ये बढ़ते क्रम में आपको क्या करना है? सजाना है। तो देखो, सबसे बढ़ते क्रम में मतलब जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे बढ़ेगा, यानी कि ऊपर वाले का क्या होता है?
सबसे कम होगा। आइए पर लिख देते हैं ली। इसको याद करने का ट्रिक बताएंगे, ये ट्रिक के द्वारा आपको याद करना पड़ेगा। ली क बा सर काना मग अल मंजन कर फेकोनी कर फे कोनी सनपब है। ली क बा सर का ना मग अल मंजन कर फे कोनी सनपब है। ठीक है, इसके बाद देखिए नीचे में आता है कॉपर I2 सिल्वर Hg Br2 Cl2 गोल्ड और ये F2। आइए अब देखते हैं ये है क्या। आपको बता दिए कि ये मानक अवकरण विभव को बढ़ते क्रम में सजाया जाता है। आप लोग देखिए ये है ना कोबाल्ट निकेल, इसको क्या करना है आप लोग इसके नीचे लिखिएगा, जगह नहीं है इसलिए उधर लिखे हैं, समझ रहे हो। आप लोग कॉपी में इसको जो है यहाँ से ऐसे नीचे लिखना है। ठीक है, आओ देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। मानक अवकरण विभव, मानक अवकरण विभव का बढ़ते क्रम में ये सजाया गया है। कोई दिक्कत है तो बोलो। ठीक है, तो नीचे जैसे जैसे हम आएंगे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि ऊपर वाले का सबसे कम होता है। याद रखिएगा, ये ऊपर वाले का होता है -3.05 वोल्ट होता है। ठीक है, लिथियम का। और जैसे जैसे आप नीचे आएंगे बढ़ता है। चलिए धीरे धीरे आ रहे हैं, बढ़ रहा है। क्या आप लोगों को कभी हम भूल से बताए हैं, भूल से नहीं अच्छा से बताए थे कि हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 होता है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव दो तरह का होता है, अवकरण विभव और ऑक्सीकरण विभव। तो इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव ही 0 होता है। तो जब मानक इलेक्ट्रोड विभव, तो इलेक्ट्रोड विभव दो तरह का, ऑक्सीकरण और अवकरण, तो दोनों 0 होगा। तो बात हम कर रहे हैं अवकरण विभव का, तो ये अभी क्या होगा, 0 होगा। समझे, यहाँ पर सबसे कम। धीरे धीरे नीचे की ओर आइए, बढ़ रहा है और हाइड्रोजन पर 0। अब इसके नीचे आएंगे तो क्या होगा, अब 0 से ज़्यादा होगा ना। तो हम देखो यहाँ से कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के ऊपर जो भी आ रहा है, हाइड्रोजन के ऊपर जो भी आ रहा है, हाइड्रोजन के ऊपर इतना है सब ना, तो इसका जो मानक अवकरण विभव है वह ऋणात्मक होगा। नहीं समझा? अरे भाई धीरे धीरे यहाँ निगेटिव है तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है यहाँ पर 0, तो 0 से सब कम में ना होगा। तो 0 से कम का मतलब क्या, निगेटिव। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं, एकदम माइंड को सेट रखे चलिएगा। डायरेक्ट पूछेगा, इसमें दो राय नहीं है। ऋणात्मक मानक अवकरण विभव, ऋणात्मक मानक अवकरण विभव। और हाइड्रोजन के जो नीचे है उसका क्या होगा,
बोलो ना, नहीं बोलेगा। धनात्मक मानक अवकरण विभव, ठीक है। और जैसे इस नीचे आगे बढ़ रहा है, ध्यान दीजिएगा, फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है प्लस 2.85 वोल्ट, क्या मानक अवकरण विभव फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। एक बात आप लोग काफ़ी महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, मानक अवकरण विभव जिसका सबसे कम होता है ना, वह होता है प्रबल अवकारक। प्रबल अवकारक डायरेक्ट पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, मुंह मत बनाइए, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछेगा कि बताइए निम्नलिखित में से प्रबल अवकारक कौन होता है। तो याद रखिएगा, जिसका मानक अवकरण विभव कम होता है वह प्रबल अवकारक होता है, ठीक है। और जिसका सबसे ज़्यादा होता है वह प्रबल ऑक्सीकारक होता है। यह भी आई है, एकदम जरूर पूछेगा जी, यह प्रबल ऑक्सीकारक, प्रबल ऑक्सीकारक, ठीक है। आइए इसको याद करने का ट्रिक आपको बता दें। ट्रिक याद रहेगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पर। अगर आपका मन नहीं है याद करने का तो भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। आओ इसको लिखते हैं, देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लिकबा, सरकाना, मगअल, मंजन, करफेकोनी, यहाँ तक है, सनपब है। इसके बाद नीचे बताएंगे, पल लिख देते हैं। देखो माइंड यहीं रखिए, लिकवा, सरकाना, मगल, मंजन, कर फेकोनी, सनपब है मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन से है मतलब हाइड्रोजन, समझ लोगे ना। तो ठीक समझते रहिएगा, तो फिर मेरा दोस्त मत दीजिएगा, इसको याद करना पड़ेगा तभी आपसे क्वेश्चन पकड़ में आएगा, ऐसे पकड़ में आने वाला ही है, रटते रह जाइएगा, ठीक है। कुछ नहीं है, लिकबा, सरकाना, मगल, मंजन, कर फेकोनी, सनपब है, ठीक है। अब आएंगे नीचे की ओर, देखो नीचे में क्या बताएंगे, Cu कॉपर है, इसको बोलेंगे कौन आई आज होगी, कौन आई आज होगी बिहार, कोलकाता और फरीदाबाद से। याद करने का ट्रिक बता रहे हैं, इसको गन्ना से याद कीजिएगा, ये गन्ना जैसा है, लिकबा, सरकाना, मगल, मंजन, कर फेकोनी, सनपब है, कुछ नहीं, बहुत आसान है। इसके बाद नीचे है कौन आई आज होगी बिहार, कोलकाता और फरीदाबाद से। तो आइए इसको भी लिख देते हैं, माइंड में सेट रखिएगा, माइंड में सेट रखिएगा, समझे, नहीं तो मत रखिए। कौन आई आज होगी, कौन आई आज होगी बिहार, कोलकाता और फरीदाबाद से। बिहार, कोलकाता और फरीदाबाद से। ये याद करने का ट्रिक है
किसी भी कीमत पर हमको विद्युत रासायनिक जो श्रेणी है वह याद होना चाहिए। एक बात देखो, अब लिखवाएंगे, अब तो ये हो गया, इसका परिभाषा लिखवाना है। फिलहाल अभी समझ लीजिएगा एक दो पॉइंट का। विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातु की क्रियाशीलता, क्या बोल रहे हैं, धातु की क्रियाशीलता जैसे जैसे हम नीचे आते हैं ना वैसे वैसे घटता है। धातु की क्रियाशीलता क्या होता है, जैसे जैसे हम नीचे आएंगे क्या होगा, घटेगा। देख लो ऐसे नीचे आ रहे हैं ना तो घटेगा, मतलब कि सबसे ज़्यादा क्रियाशील लिथियम है, इससे कम है पोटेशियम, इससे कम है बेरियम, स्ट्रोंटियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ऐसे क्रियाशीलता घटता है। लेकिन अधातु के केस में, अधातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में जैसे जैसे नीचे आएंगे अधातु की क्रियाशीलता बढ़ता है। एकदम डायरेक्ट पूछेगा, हम बता दे रहे हैं आपको। एक बात और सुन लीजिए, मान लीजिए कि आपको एग्जाम वाले सोच रहे हैं कि आपसे हम क्वेश्चन जो सेट कर रहे हैं 12th बोर्ड में वह आपसे नहीं बने, एकदम सेट कर सकता है, आपसे यही पूछ देगा। देखिए कहेगा कि बताइए कि फ्लोरीन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक होता है क्यों, तो आप तो कहेंगे कि एम कुमार तो बताए नहीं थे इसको, आप तो यही ना बोलेंगे, वो तो डायरेक्ट लिखवा दिए हैं। आप तो बोले नहीं है कि प्रबल ऑक्सीकारक क्यों होता है, आप तो बोले कि प्रबल ऑक्सीकारक होता है, बोले हैं। आंसर में इसका ऐसे दीजिएगा, क्योंकि फ्लोरीन का मानक अवकरण विभव सबसे अधिक होता है इसलिए प्रबल ऑक्सीकारक होता है। लिथियम का मानक अवकरण विभव सबसे कम होता है इसलिए प्रबल अवकारक होता है। ये कारण दीजिएगा अगर पूछेगा तो। समझ में आ रहा है कुछ? तो सुनो, धातु की क्रियाशीलता ऊपर से नीचे आने पर घटेगा, लेकिन अधातु की क्रियाशीलता ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा। यानी कि अगर पूछ देगा अधातु के केस में तो कहना कि सबसे ज़्यादा क्रियाशील फ्लोरीन होता है, अधातु केस में बढ़ेगा। लेकिन पूछ देगा धातु तो धातु कहना कि लिथियम। न समझा? उल्टा होता है, उल्टा होता है, माइंड में सेट रखो। समझ लो मेरी बात? तो आप ऐसा करिए कि पहले आप लोग क्या कीजिए, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है? उसके बाद हम आगे समझाएंगे। चलिए, तो हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए, ले लिए। चलो, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। मिटाने के बाद आपको हम परिभाषा लिखवा दें। अभी परिभाषा तो हुआ नहीं है तो उसको भी लिखवाना तो ज़रूरी है ना। आइए मेरे साथ ही लिखिए, ठीक? यहाँ पर अर्ध सेल या इलेक्ट्रोड को, अर्ध सेल या इलेक्ट्रोड के मानक अवकरण विभव को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाता है। ठीक है? क्या कोई दिक्कत है? जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, इसको मिटाएंगे हम जल्दी से। तो आइए अब आगे चल रहे हैं, माइंड यहीं पर रखेंगे। अधातु की क्रियाशीलता ज्ञात करना। अधातु की क्रियाशीलता ज्ञात कैसे करेंगे? आपको बोल दिए हैं कि
विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर अधातु की क्रियाशीलता बढ़ता है जबकि धातु की क्रियाशीलता घटता है। अब कहेगा कि सर इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे आपको देगा, कहेगा आपसे कि देश 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 4 को कोई उठा देगा और कहेगा इसमें ज़्यादा क्रियाशील कौन है, या आपसे कह देगा कि क्रियाशीलता क्रम में इसको सजाइए कि कौन सबसे ज़्यादा है, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकता है। याद रहेगा आपको, बहुत आसान रहेगा, याद नहीं रहेगा आपके लिए हार्ड रहेगा। तो यहाँ पर आपको हम लिखवा दे रहे हैं ईएमएफ श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर अधातु की क्रियाशीलता बढ़ता है। ठीक है, अगर आपसे कारण पूछ दे कि ऐसा क्यों होता है तो इसका कारण यही दीजिएगा कि मानक अवकरण विभव ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, इसलिए क्रियाशीलता भी बढ़ता है। क्या माइंड में सेट हुआ? एकदम बहुत आसान है समझना जी, आप लोग घर पर पढ़ते नहीं इसलिए हार्ड लगता है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे मानक अवकरण विभव ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, इसलिए अधातु का क्रियाशीलता भी बढ़ता है। क्या कोई दिक्कत है तो बोलो। यहाँ तो समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत है? क्लियर है सब कुछ? चलो तो इसको जल्दी से, इसको रहने देंगे क्योंकि इसी पर सारा काम करना है ना, आपको तो याद अभी है नहीं, तो इसको रहने दे रहे हैं हम, इसी में थोड़ा थोड़ा करके हम अपना क्लास आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए। चलो अब आते हैं हम अगले हेडिंग में, धातु की क्रियाशीलता ज्ञात करना। तो आपको हम बोल दिए हैं कि धातु में उल्टा होगा, ऊपर से नीचे अगर आएंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी में तो धातु की क्रियाशीलता घटेगा। क्रियाशीलता मतलब ना वो अभिक्रिया नहीं करेगा जल्दी। ऐसे अगर आएंगे, देख लो यहाँ पर नीचे क्या है, गोल्ड, सोना है, तो सोना आपको पता है ना, सोना किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, पता है आपको कि नहीं पता है? नहीं पता है तो जान लीजिए, समझे? तो ये सबसे कम क्रियाशील है, जबकि लिथियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, वो किसी के साथ अभिक्रिया कर देगा। ठीक है, यही हम बोल रहे हैं। तो धातु की क्रियाशीलता ऊपर से नीचे आने पर घटेगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं ईएमएफ श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर धातु की क्रियाशीलता घटता है। आप लोग अलग लिखिएगा, उसी में मत चेंज कर देना। उसी में क्या चेंज कर दिया? अलग लिखो, ये हेडिंग है, उसी में मत चेंज कर देना। चेंज कर दिया, महाने घटता है, समझे? और इसका कारण क्या दीजिएगा कि मानक अवकरण विभव बढ़ता है। मानक अवकरण विभव ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? बढ़ता है, इसलिए धातु का क्रियाशीलता भी बढ़ता है, इसलिए धातु का क्रियाशीलता घटता है। यानी कि उल्टा हो रहा है जी, उल्टा हो रहा है इसमें। उसको ठीक से लिखवा दें। आओ देखो
देखो पहले इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम दोनों लिखवा देते हैं एक साथ। और क्या करेंगे, हो गया, कर लिया। देखो किसी तरह से आपको समझा देना है, यही मेरा काम है। अब आपको घर पर पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अब इसको हम कैसे देख सकते हैं, है ना बात, वही बात बोल रहे हैं। अब उसके बाद आपके ऊपर निर्भर करेगा, ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं, अधातु की क्रियाशीलता में, अधातु की क्रियाशीलता ये होगा, समानुपाती होता है मानक अवकरण विभव के, ठीक है। और धातु की क्रियाशीलता, सेट रखना माइंड यहीं पर, धातु की क्रियाशीलता ये व्युत्क्रमानुपाती होता है मानक अवकरण विभव के, मानक अवकरण विभव के। क्या कोई दिक्कत है इसमें? मतलब कि मानक अवकरण विभव बढ़ेगा तो ये घटेगा, जबकि यहाँ समानुपाती होता है, अगर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा और ये घटेगा तो ये घटेगा। क्या दोनों पॉइंट समझ में आया? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब हम आपको बता रहे हैं, कुछ नोट करके पॉइंट बताएंगे, ठीक है। उस पॉइंट को भी आप लोग लिख लेंगे, क्योंकि वो पॉइंट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है अगर परीक्षा के लिहाज से देखा जाए तो, ठीक। तो आप लोग ऐसा कीजिए, इसको लिख लिए हैं क्या, बोलो, लिख लिए हैं? अरे लिख लिए हैं तो मिटाएंगे और क्या। चलो लिख लिए हैं, बहुत अच्छा कर लिए। छापने से थोड़ी तो केवल होगा, घर पर पढ़ने से होगा कि छापने से होगा? जीवन भर तो छापते रह गए और रटते रह गए। 9th 10th में सब रटा ही मारते हैं आप लोग। तो 10th में गए तो 9th वाला ख़त्म, 9th में गए तो 8 वाला ख़त्म। पढ़ने से कुछ फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप रटते हैं, समझते नहीं है। तो ये हो गया। अब आ रहे हैं नोट करके, नोट करके, ठीक है। नोट नंबर 1 में लिखवाएंगे ईएमएफ श्रेणी, यानी कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में, जो आपको दिखाई दे रहा है, मिटाए नहीं है इसीलिए। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ता है, ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ता है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं बढ़ता है, और सबसे जो नीचे आएगा वह प्रबल ऑक्सीकारक हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछ देगा कि Br2 और Cl2 दो है, और पूछ देगा इसमें कि प्रबल ऑक्सीकारक कौन है, तो कहना कि नीचे जो होगा वो होगा Cl2, उसके नीचे कौन है, F2 है, तो ये होगा इससे प्रबल, यानी सबसे प्रबल ये, उससे कमज़ोर है, उससे कमज़ोर है, उससे, समझ लो मेरी बात ना। तो ये हम बात आपको समझा रहे हैं, तो यहीं आप नोट नंबर 1 में लिखेंगे ईएमएफ श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि मानक
अवकरण विभव बढ़ता है, क्योंकि मानक अवकरण विभव बढ़ता है। कहाँ से? ऊपर से नीचे, इसलिए ऑक्सीकारक क्षमता भी बढ़ता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, बोल दे रहे हैं। आज का क्लास महत्वपूर्ण है और आज का क्लास ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, 1 नंबर में पूछता है, ज़्यादा मार्क नहीं आएगा 1 नंबर में। 2 नंबर में पूछना होगा तो कारण पूछेगा। कारण कौन सा? यही कि F2 जो है वो परबल ऑक्सीकारक क्यों होता है, तो लिखना पड़ेगा। तो लिखिएगा तो 2 नंबर में पूछेगा इसको। समझ रहे हो मेरी बात? चलो, अब नोट नंबर सेकंड में आपको बताएंगे कि आप अगर विद्युत रासायनिक श्रेणी यानी कि EMF श्रेणी में ऊपर से नीचे अगर आएंगे तो अवकारक क्षमता घटता है, मतलब ये धीरे धीरे घटेगा, यानी कह सकते हैं कि नीचे से ऊपर बढ़ेगा। ना समझा? नहीं समझ में आया? एकदम समझते रहिए। यहाँ हम लिख रहे हैं EMF श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर अवकारक क्षमता घटता है, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर मानक अवकरण विभव घटता है। मानक अवकरण विभव बढ़ता है। कोई दिक्कत होगा तो आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकते हैं आप लोग। क्या इस समझ में आ रहा है ये बात जो अभी लिखवाया आपको? सारा कुछ क्लियर है, माइंड में सेट हो रहा है। बार बार अपना कॉपी को रिवीजन करते रहिएगा। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे आप। रिवीजन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अब ये नहीं कि पढ़ लिए सारा, क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आ ही नहीं रहा, तो उससे तो अच्छा रहता कि नहीं पढ़ते तो अच्छा रहता ना। समझ लो मेरी बात? इसलिए जो भी पढ़िए सही तरीक़े से पढ़िए और उसको रिवीजन कीजिए, माइंड में सेट रखिए, ठीक है। अब ये नहीं कि पूरा सिलेबस ख़त्म और हमको फर्स्ट चैप्टर का ही क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ना डिफिनीसन हमको याद है, तो फिर उससे तो अच्छा वही रहता कि आप लोग नहीं पढ़े होते, ठीक। तो इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए हैं? चलो अब आ रहे हैं आगे के टॉपिक में। इसको मिटा नहीं रहे हैं, समझ लो ना, क्यों नहीं मिटा रहे हैं? इसीलिए नहीं मिटा रहे हैं। तो आइए यहाँ पर अब आगे के हेडिंग में एक धातु को दूसरे धातु के द्वारा विस्थापित करना। एक धातु को दूसरे धातु के द्वारा विस्थापित करना, आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे विस्थापन अभिक्रिया। 10th क्लास में विस्थापन अभिक्रिया पढ़े होंगे।
तो वाई कह रहा है कि एक धातु को दूसरे धातु से विस्थापित करना है। मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो समझाना चाह रहे हैं, जैसे CuSO4 है कॉपर सल्फेट, यहाँ पर हम जिंक के द्वारा इसको चाह रहे हैं अभिक्रिया कराना, दिखाई दे रहा है। दूसरा केस हम ले रहे हैं कि इस बार हम उल्टा कर रहे हैं, ZnSO4 है और कॉपर के द्वारा हम इसको विस्थापित करना चाहते हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं, जिंक कॉपर को यहाँ से विस्थापित कर देगा और अपने वहाँ पर जुड़ जाएगा, तो ये होगा ZnSO4 और कॉपर को यहाँ से विस्थापित कर दिया है तो ये प्लस कॉपर, ठीक हो गया। यहाँ पर कह रहा है कि सर यहाँ पर भी ये कॉपर है, ये जिंक है, जिंक को विस्थापित करके कॉपर यहाँ जुड़ेगा, मतलब कि आप कह रहे हैं कि CuSO4 और Zn को विस्थापित कर दिया तो Zn। ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस तरह से करा देते हैं तो ये गलत है, हाँ ये आप सही किए हैं। अब आपके माइंड में आता होगा कि सर ये ऐसा क्यों हो गया, आना भी चाहिए। तो ध्यान दो, आपको बोले हुए हैं कि धातु के केस में कॉपर और जिंक है, धातु है, धातु के केस में जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे धातु की क्रियाशीलता घटता है। तो देखो ध्यान दो, कॉपर यहाँ पर है और मेरा जिंक यहाँ पर है, तो जिंक यहाँ है कॉपर यहाँ है, तो जिंक से कॉपर नीचे आएगा ना, नहीं समझा, नीचे आएगा। ये इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर क्या है, नीचे है, और आपको बोले हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर धातु की क्रियाशीलता घटता है। तो जब धातु की क्रियाशीलता घटता है तो नीचे आएंगे तो कॉपर नीचे है, तो ये कम क्रियाशील है और ये ज़्यादा क्रियाशील है, तो ये ज़्यादा क्रियाशील है तो यहाँ पर कम क्रियाशील को हटा देगा, मतलब ये सही किए हैं। और यहाँ देखिए जिंक ज़्यादा क्रियाशील है ना और ये कम क्रियाशील है, तो जब ये कम क्रियाशील है तो ज़्यादा क्रियाशील को ये हटा सकते हैं, इनके पास है पावर, नहीं हटा पाएंगे, और आप ज़बरदस्ती यहाँ पर हटवा दिए हैं, इसलिए गलत है। मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर? तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एक छोटा सा पॉइंट, एक छोटा सा पॉइंट लिखिएगा, EMF श्रेणी में ऊपर वाला धातु, ऊपर वाला धातु नीचे वाले धातु को विस्थापित कर देता है। क्यों कर देता है, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ऊपर वाला जो धातु है वो ज़्यादा क्रियाशील है, नीचे वाला कम क्रियाशील है, इसलिए ऊपर वाला धातु नीचे वाले को विस्थापित कर देगा। ठीक है, तो ये आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से लीजिए। हो गया? चलो अब देखो, एक अधातु को, एकदम माइंड को सेट रखिएगा, एक अधातु को दूसरे अधातु के द्वारा विस्थापित करना। इस बार धातु नहीं है, इस बार क्या है, अधातु है। तो आइए उसको भी देख लेते हैं, उसको क्यों छोड़ेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, क्यों छोड़ेंगे हम। आओ यहाँ पर मान लो ये HCl है, Br2 है, और फिर इसको कह दिए कि नहीं नहीं हम HBr और Cl2 लेंगे। कहेगा अभी क्रिया कराइए। आप कहेंगे इतना आसान, बहुत आप आसान क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ये तो तुरंत बना देंगे हम ना। देश यहाँ से Br जुड़ेगा,
मतलब यहाँ पर ये बनेगा HBr और Cl2 को बाहर कर देगा। Cl2 गैस के फॉर्म में होगा, मतलब बैलेंस अगर करना होगा तो कर दीजिएगा, समझ रहे हो। बैलेंस हम नहीं कर रहा, हम इस डायरेक्ट अभी क्रिया करा के उत्पाद ही लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पर HBr Cl2, Cl क्या करेगा, Br को यहाँ से हटा देगा और हटा देगा तो बोलो क्या होगा, HCl प्लस क्या होगा, Br2, समझे। तो इसमें आपका ये गलत, ये सही है। कहे कि ऐसा क्यों, तो ध्यान याद कीजिए वो दिन, कौन सा दिन, जब कौन सा दिन है, आज ही का दिन आपको बोले हुए हैं कि अधातु के केस में विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर क्रियाशीलता बढ़ता है, जबकि धातु में घटता है। यानी कि जो अधातु नीचे वह ज़्यादा क्रियाशील और धातु में जो धातु नीचे वह कम क्रियाशील, उल्टा होता है। तो अधातु पढ़ रहे हैं हम, तो जो नीचे होगा वह ज़्यादा क्रियाशील होगा। देखो Br2 और Cl2 में नीचे कौन है, Cl2, तो ये ज़्यादा क्रियाशील है अधातु में, समझ रहे हो, ये कम क्रियाशील है। तो आइए देखिए Br क्या है, ऊपर है तो कम क्रियाशील है, तो कम क्रियाशील है तो ज़्यादा वाले को हटा सकता है, और हटवा दिए तो गलत कर दिए हैं आप, समझ रहे हो। हाँ, यहाँ पर आप सही किए हैं, क्योंकि Cl2 नीचे है तो ज़्यादा क्रियाशील है और ज़्यादा क्रियाशील कम क्रियाशील को विस्थापित कर सकता है। ठीक है, तो ये कर दिया है, इसको जल्दी से लिखना होगा, लिख लेंगे। EMF श्रेणी में, ऊपर EMF श्रेणी में, चलो लिख देते हैं, EMF श्रेणी में नीचे वाले अधातु ऊपर वाले अधातु को विस्थापित कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। ठीक है, तो इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। आज हम यहीं पर ब्रेक लेते हैं, मिलेंगे आपसे हम अगले लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।